स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं जीवक और चरक वैद्य से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिंबिसार के राज वैद्य जीवक का वर्णन। बौद्ध ग्रंथों में जीवक को बुद्ध का समकालीन बताया गया है। अधिकांश विद्वान इन्हें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मानते हैं। विभिन्न पाठ्य परंपरा के अनुसार जीवक के प्रारंभिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर मिलते हैं। कथा के सबसे पुराने संस्करण में जीवक को एक दरबारी द्वारा त्यागा हुआ शिशु बताया गया है, जिसका कोई शाही वंश नहीं था और बाद में राजकुमार अभय द्वारा उसे पाला गया था। बाद के संस्करणों के अनुसार जीवक की माता बौद्ध शिष्या आम्रपाली थी और पिता राजा बिंबिसार थे। और यह भी बताया गया है कि जीवक ही वास्तविक औषधि राजा हैं। यह उपाधि उनकी चीनी चिकित्सकों बियान क्यू और हुआ तुओ के लिए प्रयुक्त किया जाने वाली उपाधि की तरह था। जीवक सूत्र में कहा गया है कि जीवक जन्म से ही हाथ में सुई और जड़ी बूटी लिए हुए थे। संभवतः इसका उपयोग जीवक को अन्य चीनी चिकित्सकों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए किया गया है। संस्कृत और तिब्बतीय संस्करणों में जीवक को 3 बार दरबारियों द्वारा औषधि राजा के रूप में मान्यता दी गई है और उन्हें 3 बार ताज पहनाया गया चिकित्सक भी कहा गया है। सबसे पुराने पाली ग्रंथ के साथ ही चीनी धर्म गुप्तक विनय और टी 553 में वर्णित है कि जीवक का जन्म राजगीर की एक गणिका के बच्चे के रूप में हुआ था, जिसने उसे एक दास के द्वारा कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। बाद में उसे बिंबिसार राजा के पुत्र अभय राजकुमार ने देखा और उन्होंने उसे पालने का फैसला किया और उनका नाम जीवित रखा, क्योंकि वह उस कठिन परीक्षा से बच गए थे। पाली, तिब्बती और संस्कृत ग्रंथ के अनुसार उनका नाम कुमार भच्चा था, क्योंकि उनका पालन पोषण एक राजकुमार द्वारा किया गया था। लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह नाम संभवतः कुमार भृत्य से संबंधित है। प्राचीन भारतीय प्रसूति और बाल रोग विज्ञान, जो आयुर्वेद की 8 शाखा में से एक है, जीवक ने राजकुमार अभ्या की जानकारी के बिना वह तक्षशिला शिक्षा केंद्र में चिकित्सा सीखने गए, जो वर्तमान में इस्लामाबाद पाकिस्तान के पास एक शहर है। ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने गरीब रोगियों का मुफ्त उपचार करते थे। जब राजा बिंबिसार गुदा फिस्टुला रोग से पीड़ित हुए थे तो उन्होंने जीवक की सहायता ली थी। राजा की फिस्टुला को ठीक करने के बाद जीवक को राजा द्वारा निजी चिकित्सक और महात्मा बुद्ध का निजी चिकित्सक नियुक्त किया गया था। एक चित्र में जीवक को आंतों की गड़बड़ी ठीक करते हुए, एक मरीज पे ट्रेपनिंग ऑपरेशन करते हुए, एक इंट्राक्रेनियल मांस को हटाते हुए और नाक की सर्जरी करते हुए चित्रित किया गया है। टी 553 में एक धर्मगुप्तक विनय के अनुसार उन्होंने नाक के माध्यम से घी डाल के सिर के रोग को ठीक करते थे। पाली ग्रंथों में उन्हें लेप्रोट्रॉमी करते हुए वर्णन किया गया है। उन्होंने एक्यूपंक्चर भी किए हैं। संभवतः यह कथा एक चीनी प्रक्षेप रहा होगा, क्योंकि यह एक चीनी प्रथा थी। मूल सर्वास्तिवाद ग्रंथों में वर्णित है कि एक अन्य घटना में राजा बिंबिसार ने उज्जैन के राजा प्रद्योत को पीलिया रोग से राहत दिलाने के लिए जीवक को उज्जैन भेजे थे उनकी इलाज करने के लिए, जिसमें जीवक ने उन्हें ठीक कर दिया था। पाली ग्रंथों में अक्सर जीवक द्वारा बुद्ध को कई बीमारी से ठीक करने का वर्णन मिलता है, जैसे कि जब बुद्ध को सर्दी लगी थी तब उनका और दूसरा विद्रोही भिक्षु देवदत्त द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया था, वे घायल हो गए थे। यह घटना मदकुच्ची नामक एक उद्यान में घटी, जहां देवदत्त ने एक चट्टान बुद्ध के ऊपर फेंका था। हालांकि पत्थर के बीच में यह चट्टान टकरा कर रुक गई थी, लेकिन उसका एक टुकड़ा
बुध के पैर पे लगकर उनसे खून बहने लगा था, जिसका इलाज जीवक ने किए थे। कनिष्क के राजवैद्य चरक का वर्णन। चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य में कनिष्क के राजवैद्य थे। उनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इनमें रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है। सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनका उपयोग का वर्णन इस संहिता में किया गया है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान मूल प्रवर्तक में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी चिकित्सा के लिए अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा के प्रथम शताब्दी का बताया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल के समय का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। अरबी में इसे सरका इंडियंस कहा जाता है और अरबी अनुवाद के बाद यह शास्त्र पश्चिम देश तक पहुंचा। चरक संहिता व्याधियों के उपचार के अलावे प्रसंगवश स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषय में भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ और उनके ज्ञान को इकट्ठा करके उनका संकलन किए हैं। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की और विचार एकत्रित किए और सिद्धांतों का प्रतिपादन करके संहिता का निर्माण किए थे। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में कनिष्क के राजवैद्य के रूप में चरक का उल्लेख है, किंतु कनिष्क बौद्ध थे। उनके कवि अश्वघोष भी बौद्ध थे। चरक संहिता में बुद्ध मत का जोरदार खंडन किया गया है, अतः चरक और कनिष्क का संबंध संदिग्ध लगता है। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में यह कहना मुश्किल है चरक किस काल से संबंधित थे। चरक संहिता की रचना 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। यह 8 भागों में विभक्त है, जिन्हें स्थान के नाम से नाम दिया गया है। प्रत्येक स्थान में कई अध्याय हैं, जिसकी कुल संख्या 120 है। इनमें मानव शरीर से संबंधित सिद्धांत, हेतु विज्ञान, अनेकानेक रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा का वर्णन है। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता, रोगों से बचने का उपाय, चिकित्सा शिक्षा, वैद्य, धाय और रोगों के विषय में विशद चर्चा की गई है। इसके दर्शन से अत्यंत प्रभावित होकर आधुनिक चिकित्सक विज्ञान के आचार्य आसलर ने चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में 1898 में चरक क्लब स्थापित किए, जहां चरक का एक चित्र भी लगा है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।